जी, अभी आपने काफ़ी अच्छी बात कही गृह मंत्रालय को लेकर के। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है और सन ऑफ बिहार के द्वारा टारगेट तेजस्वी जी को किया गया, तो इसको आप गलत मानते हैं कि नहीं सर? देखिए, सन ऑफ बिहार किस परिप्रेक्ष्य मैंने नहीं कहा कि मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे मैंने अभी जानते हैं कि मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अगर सोशल मीडिया वीडियो ऐसा वायरल हुआ है तो मुझे खुला चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह का उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है मनीष कश्यप, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आहत होकर करके मानसिक क्षोभ में उस तरह की बातों को कहा है। क्योंकि मनीष जी एक सुलझे हुए जर्नलिस्ट रहे हैं, अब किस परिस्थिति में उन्होंने कह दिया, उनसे ये अपेक्षा नहीं कही जाती है, या हम लोग जैसे लोगों से ये अपेक्षा नहीं कही जाती है कि हम लोग किसी को कहें कि हम इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसको उप मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसको ये नहीं बनने देंगे। ये जो लोग भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, और भावावेश में और मानसिक क्षोभ में वो एक तरह से गलत हो जाता है। आप अपना कर्म कीजिए, गीता पर विश्वास रखिए। आपको जो अपना कर्म है वो कर्म कीजिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक चीज़ तो जो लोग ध्यान में रखेंगे ना, वो किसी का अहित नहीं करेंगे। आप आज किसी का अहित कर करके सोचते हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरा समय सही चल रहा है। आदमी बलवान नहीं होता है राकेश, समय बलवान होता है। आप किसी का अहित कर करके गॉड फियरिंग अगर आप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। और आप समझिए कि मेरा अभी समय अच्छा चल रहा है, मैं किसी को नुकसान कर दिया, मैं बहुत बलशाली हो गया हूँ, तो तय मानिए कि ऊपर वाले की आवाज़ भी आवाज़ होती है। आप किसी का अहित कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बलशाली हो सकते हैं, लेकिन समय जब बदलते देर नहीं लगता है, और जब ऊपर वाले का चक्र चलता है तो फिर तिल का तार और आई का पहाड़ हो जाता है। इन तमाम प्रकरणों को लेकर के अभी बिहार के जो युवा हैं दो धड़ों में बंट चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी के समर्थक, तो दूसरी तरफ मनीष कश्यप के मेरा एक आग्रह है सर, ऐसे में इन दोनों के समर्थकों को क्या करना चाहिए? मेरा एक आग्रह है आपको राकेश जी, कि तेजस्वी बनाम मनीष कश्यप पे नहीं कीजिए। तेजस्वी जी के पास मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप जी भी भावावेश में आकर के अगर ऐसा कुछ उन्होंने डाला है तो भावावेश में आकर तेजस्वी जी को उन्होंने कुछ बोल दिया। तेजस्वी जी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं, भविष्य उनका सुनहला है। और तेजस्वी जी ने भी कहा था, जिसमें बात उठी थी, कि इसकी जांच की जाए। और जिस तरह का आज सिचुएशन आया है कि कुछ फर्जी वीडियो अगर आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि फर्जी है, जिस पर बहुत बवाल मचा था, क्यों कह दिया। लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि जो जिस तरह का वीडियो बना करके प्रसारित किया गया था या कहीं और का, वो सही नहीं था। ये बात आज साबित हो गई है। थोड़ा बहुत मामला हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने भी मांग किया था कि जांच इसकी करा ली जाए। पहले तो जांच होना जरूरी था कि जांच अगर कहीं कुछ पता चलता तो जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन अब इसको आप लोग तेजस्वी बनाम मनीष कश्यप दे रहे हैं, ये गलत है। तेजस्वी जी के पास गृह मंत्रालय नहीं है, गृह विभाग तेजस्वी जी के नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास है, नीतीश कुमार जी के पास है। और नीतीश कुमार जी, पुलिस कंट्रोल उनके हाथ में है, पुलिस उन्हीं के कंट्रोल में है। तो जो कुछ भी कर रही है उसमें तेजस्वी जी का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तेजस्वी जी अपने तो देख ही रहे हैं कि बेचारे सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, आईडीडी पीछे पड़ी हुई, उसमें अपने लगे हुए हैं। उनको इन सब चीज़ों की उतनी फुर्सत नहीं कि वो किसी से रिवेंज लेंगे। और दो धड़ों में बंटने की जो बात आप कह रहे हैं, कुछ खास लोग हैं, सब लोग नहीं हैं, सब लोग बात को समझ रहे हैं। लोग न्याय के लिए कह रहे हैं कि उनको साथ न्याय दीजिए, उनके साथ दो रंगा व्यवहार नहीं कीजिए। इतना ही लोगों का युवा वर्ग का ये है। सर, अभी आपने काफ़ी अच्छी बात कही गृह मंत्रालय को लेकर के। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है और सन ऑफ बिहार के द्वारा टारगेट तेजस्वी जी को किया गया, तो इसको आप गलत मानते हैं कि नहीं सर? देखिए, सन ऑफ बिहार किस परिप्रेक्ष्य मैंने नहीं कहा कि मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे मैंने अभी जानते हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अगर सोशल मीडिया वीडियो ऐसा वायरल हुआ है तो मुझे खुला चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह का उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है मनीष कश्यप, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आहत होकर करके मानसिक क्षोभ में उस तरह की बातों को कहा है। क्योंकि मनीष जी एक सुलझे हुए जर्नलिस्ट रहे हैं, अब किस परिस्थिति में उन्होंने कह दिया, उनसे ये अपेक्षा नहीं कही जाती है, या हम लोग जैसे लोगों से ये अपेक्षा नहीं कही जाती है कि हम लोग किसी को कहें कि हम इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसको उप मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसको ये नहीं बनने देंगे। ये जो लोग भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, और भावावेश में और मानसिक क्षोभ में वो एक तरह से गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ ऊपर वाले के अलावा जो हम लोग ईश्वर जिनको मानते हैं, भगवान मानते हैं, अभी नवरात्रा का समय है, मैं फास्टिंग पर हूँ, अभी चैत नवरात्रा चल रहा है, आज खरना का दिन है,
मैं 9 दिन फास्टिंग पर रहता हूँ नवरात्रा में, चैत हो या कार्तिक हो। तो अभी नवरात्रा पर हूँ। माता रानी, माँ दुर्गा जी, जितने भी हमारे आराध्य देव हैं, हमारे मुस्लिम भाई के गॉड हैं, खुदा हैं, नबी हैं, या हमारे यीशु हैं क्रिश्चियन भाई लोगों के, तो ये जितने भी लोग हैं वही किसी को बना और बिगाड़ सकता है। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि किसी को बना दे या बिगाड़ दे। माध्यम वो बन सकता है, माध्यम बनने के बावजूद भी किसी को कहे कि हम मटिया मेट कर देंगे और किसी को राजा बना देंगे, ये किसी के कुवत में नहीं है जब तक कि ऊपर वाले का आदेश नहीं हो। तो ये कोई भी व्यक्ति कहता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, मैं पहले भी आपको कहा हूँ कि जिस दिन से कोई सरकार बनती है या कोई व्यक्ति, छोटा व्यक्ति किसी छोटे से पद पर जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाता है, आपको विधायक बनता है या कुछ, उसका प्रतिद्वंदी अगला दिन से उसको उखाड़ करने के लिए तैयार हो जाता है। कर पाता है क्या? नहीं। सरकार बनती है, अभी वर्तमान सरकार जो बनी थी उसके बाद से लगातार होना शुरू हो गया ना। जहाँ भी होती है कि भाई सरकार नहीं चलेगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी, मध्यावधि हो जाएगा, लेकिन वो अपने समय सुना चलता है। अब तक ऊपर वाला का चक्र नहीं चलता है, होता नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, गीता पर विश्वास रखिए। आपको जो अपना कर्म है वो कर्म कीजिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक चीज़ तो जो लोग ध्यान में रखेंगे ना, वो किसी का अहित नहीं करेंगे। आप आज किसी का अहित कर करके सोचते हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरा समय सही चल रहा है। आदमी बलवान नहीं होता है राकेश, समय बलवान होता है। आप किसी का अहित कर करके गॉड फियरिंग अगर आप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। और आप समझिए कि मेरा अभी समय अच्छा चल रहा है, मैं किसी को नुकसान कर दिया, मैं बहुत बलशाली हो गया हूँ, तो तय मानिए कि ऊपर वाले की आवाज़ भी आवाज़ होती है। आप किसी का अहित कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बलशाली हो सकते हैं, लेकिन समय जब बदलते देर नहीं लगता है। और जब ऊपर वाले का चक्र चलता है तो फिर तिल का तार और आई का पहाड़ हो जाता है। ऊपर वाले की मार बड़ी हाँ, तो अगर आप ऐसा गॉड फियरिंग रहिएगा, तो अगर आप गलत कीजिएगा किसी के साथ जानबूझ कर करके, देखिए गलती से धोखाधड़ी से किसी को हो सकता है, किसी की जानबूझ के किसी का अहित कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके बाल बच्चों, आपके परिवार वालों को उसका कर्ज चुकाना, उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। यहीं पे आप बहुत सारे लोग उदाहरण हैं, यहाँ पे उंगली पर आप कहिएगा तो दिखा देंगे, जो लोग यहीं भोग के गए हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्रिएटिव बनिए, नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखिए, डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं कीजिए। तो चलिए, ये थे पप्पू दुबे जी, मोतिहारी ज़िले के सीनियर अधिवक्ता हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा है। और इन्होंने मनीष कश्यप प्रकरण पर, तो वहीं बात कर ली जाए मौजूदा उप मुख्यमंत्री की, तो इन दोनों पर इन्होंने फोकस भी किया, काफ़ी बारीकी से इन्होंने सभी पक्ष को रखा। और इनका भी अपील है दोनों के समर्थकों से कि आप लोग किसी तरह की आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें, एकदम नहीं, और कानून का पालन सब लोग करें। क्या सर? देखिए क्या होता है, आप अपने सौहार्द, आप न्याय के लिए लड़िए, सही दिक्कत है, आप सड़क पर उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन दिखाइए, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के दायरे में। लेकिन ऐसा ना कर दीजिए कि कल होकर के आपको एक दूसरे से आंख मिलाने में दिक्कत हो। आप जिनके लिए लड़ते हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा है कि लड़ते हैं, किस महीने में देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लोग लड़ते हैं कि हम इसके हार्ड कोर हैं, हम इसके हार्ड कोर हैं, उसके लिए केस मुकदमा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, 307 हो जाता है, बहुत सारे केस मुकदमेबाजी हो जाते हैं। और कल होकर जिन लीडर के लिए आप लड़ रहे हैं वो लीडर एक हो जाते हैं, गलबैयाँ करने लगते हैं, और आप जो है उस केस को ढोते रहते हैं, चलते रहते हैं, और आप अपने ही नज़दीकी के लोग के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए कि अपना भाईचारा यहाँ पे लोकल स्तर पर नहीं बिगाड़िए। एक फेज है, थोड़े दिन बाद फिर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। न्यायालय के डोमेन में बात चली गई है। मेरा मनीष कश्यप जी के समर्थकों से भी ये आग्रह है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें। जो बुरा होना था सो हो चुका। मनीष कश्यप जी पर FIR हो गया, वो जेल चले गए, अब जो होगा सो अच्छा होगा, वो बाहर आएंगे, न्यायालय से उनको रिलीफ मिलेगी। और जो हमारे उनके अपोजिट ग्रुप के लोग हैं, उनसे भी कहना है कि अगर आप लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप का अहित हो, विरोधी यही नहीं चाहेंगे उनका अहित हो, तो उनका अहित आप लोग करा चुके। अब ऊपर वाले का खौफ खाइए, जो होना होगा न्याय पर भरोसा रखिए, जो होगा सो अच्छा होगा। तो चलिए, आप लोग सुन रहे थे पप्पू दुबे जी को, और इन्होंने मानवता के साथ जिस तरीके से काफ़ी अच्छी बातें बताई, कहीं ना कहीं इनके बातों पर गौर करने वाली है। फिलहाल आप लोग KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल दिख रहे थे, आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसी तरह जुड़े रहिए, और आने वाले समय में जो अपडेट आएगी
उन अपडेट से आप सभी दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।